जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। सरलीकरण में हम आज आपको बताएंगे बोर्ड मास रूल। ठीक है, बोर्ड मास रूल पे ही समझ लीजिए पूरा सिंप्लीफिकेशन टिका हुआ है। बोर्ड मास रूल बहुत ही महत्वपूर्ण एक नियम है जिसके थ्रू हम लोग जोड़ घटाव एवं गुणा भाग के प्रक्रिया को हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बोर्ड मास रूल में क्या करना होता है। तो देखिए, जैसा कि इसका नाम है बोर्ड मास रूल, ठीक है, इसके प्रत्येक अक्षर का अलग अलग महत्व है। जैसे कि यहाँ पर बी है तो बी का अर्थ होता है, देखिएगा बी का अर्थ होता है ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट को हिंदी में कोष्ठक बोलते हैं। ठीक है, अभी हम इसको आपको प्रश्न के थ्रू समझाएंगे कि इसका क्या क्या कार्य होता है, इसको किस प्रकार से हल करते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास रूल का हम नियम जान लेते हैं। बोर्ड मास रूल में सबसे पहले बी होता है, यानी कि प्रश्न में जब भी सबसे पहले कोष्ठक आएगा तो उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी हम आपको प्रश्न के थ्रू बताएंगे, पहले इसका नियम जान लीजिए। उसके बाद देखिए ओ है, तो ओ का मतलब क्या होगा, देखिएगा ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है आपका का। ठीक है, इसका भी अर्थ एक तरह से कहिए तो गुना ही होता है, लेकिन देखिए ब्रैकेट के बाद अगर का है, ब्रैकेट और का एक साथ आएगा तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा फिर का सॉल्व होगा। अभी हम आपको प्रश्न के थ्रू बताते हैं। फिर देखिए यहाँ पे डी है, तो डी का अर्थ होता है डिवीजन। ठीक है, तो डी का अर्थ होता है डिवीजन यानी कि डिवाइड करना, यानी कि भाग करना। तो ठीक है, डी से होता है डिवाइड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं भाग हिंदी में। ठीक है, उसके बाद से होता है आपका यम। डी हो गया यम, तो यम का मतलब होता है आपका मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई या मल्टीफिकेशन। मल्टीफिकेशन यानी कि गुणा। गुणा हो गया। उसके बाद होता है आपका ए एडिशन। एडिशन मतलब जोड़। एडिशन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग जोड़। उसके बाद देखिए यस होता है, यस का मतलब होता है आपका सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। इतना आप लोग को इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, बोर्ड मास रूल को हम लोग क्या कहते हैं, बी से ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक। अब कोष्ठक में देखिएगा, कोष्ठक चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये कोष्ठक होता है आपका छोटा कोष्ठक। ठीक है, उसके बाद से एक मझला कोष्ठक होता है, उसके बाद से एक इस तरह से बड़ा कोष्ठक होता है। ठीक है, इस तरह से बड़ा कोष्ठक होता है, और इसमें एक कोष्ठक और आता है जिसको हम लोग बार ब्रैकेट बोलते हैं, बार कोष्ठक भी बोलते हैं। वो इस तरह से एक सीधी लाइन होता है। ठीक है, इतना इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग इसको देखिए कि इसका किस प्रकार से यूज होता है, हम आपको प्रश्नों के माध्यम से बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के लिए आपको प्रश्न देते हैं। जैसे कि हम एक क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं आपको, और क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं आपके लिए, देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लिख दिए 4/2। ठीक है, -1 ठीक है, इसके ऊपर बार। तो इसको हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे, इसको आप लोग को इसी बोर्ड मास रूल के थ्रू आप इसको हल कर पाइएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, अब आपको हम बताते हैं। हम यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे ताकि आप लोग को एकदम आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे एक प्रश्न है 4/2। जो प्रश्न हम अभी आपको लिख के बताए थे उसी प्रश्न को हम यहाँ पर हल करके बताते हैं। तो हल करने के लिए हमने आपको बताया सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो देखिए सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बार ब्रैकेट है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटा जो ब्रैकेट होता है वो बार ब्रैकेट होता है, तो इसी को हम लोग सबसे पहले हल करते हैं। उसके बाद से इस छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट हमने आपको बताया कि 4 ब्रैकेट होता है, एक ब्रैकेट होता है, इसको छोटा ब्रैकेट बोलते हैं, इसको मंझला ब्रैकेट बोलते हैं, और इसको बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, यानी कि कोष्ठक होते हैं। तो सबसे पहले बार कोष्ठक को हल करेंगे। तो बार कोष्ठक ऊपर में है तो इसको सॉल्व करिए। तो सबसे पहले इसको आप कुछ नहीं लिखेंगे, 4/2 माइनस, इस बार को हटाएंगे तो ये माइनस और माइनस आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, चिन्ह माइनस का आएगा 2। अब इस छोटे वाले कोष्ठक को हम लोग हल करेंगे। ठीक है,
ये वाला बार कोष्टक हल गया, उसके बाद छोटा कोष्टक को हल करेंगे। तो छोटा कोष्टक में देखिए 2 है माइनस का, तो ये कोष्टक हटेगा तो यहाँ प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4/2 प्लस 2। अब देखिए बोर्ड मास रूल क्या कहता है, बोर्ड मास रूल में देखिए बोर्ड मास, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया, ऑफ मतलब होता है गुना, जो कि इसमें गुना ऑफ है नहीं कहीं भी का, और डिवाइड मतलब कि भाग, तो भाग है। तो देखिए ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ऑफ था नहीं, इसके बाद हमें डिवाइड को ढूंढना है, तो यानी कि भाग को खोजना है। तो भाग यहाँ पे देखिए है, तो सबसे पहले हम भाग वाले पोर्शन को हल करेंगे, तो यानी कि 4/2 हो जाएगा। अब फिर यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह 2 है, तो उसके बाद देखिए मल्टीप्लिकेशन को ढूंढेंगे, तो मल्टीप्लाई है नहीं यहाँ पे, एडिशन है यानी कि 2 है तो जुड़ जाएगा। तो इसको सबसे पहले भाग देंगे, कितना आ जाएगा 2 से, 2 दूना 4 प्लस आई वाला 2। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे डिवाइड हो गया, उसके बाद मल्टीप्लाई यानी कि गुना है नहीं, तो इसको हम अब जोड़ देंगे, तो यानी कि 4 हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है आपको, सबसे पहले क्या करना है, चिन्हों को ध्यान रखना है। ठीक है, चिन्हों को सबसे पहले किस क्रम में बोर्ड मास रूल है उसी के क्रम में आपको इसको जोड़ना है, आप एकदम आसान तरीके से किसी भी प्रश्नों को हल कर पाइएगा। चलिए और भी प्रश्नों आपको करके बताते हैं। देखिएगा यहाँ पे एक और प्रश्न है जिसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले हम आपको बताएं कि ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट नहीं है तो उसके बाद ऑफ को ढूंढेंगे यानी कि का को ढूंढेंगे, का भी नहीं है तो उसके बाद से डिवीजन यानी कि डिवाइड करेंगे, भाग को करेंगे, भाग भी नहीं है तो गुना को करेंगे, गुना भी नहीं है तो जोड़ करेंगे, जोड़ भी नहीं है तो घटाव करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6/3 गुणा है, यहाँ पे देखिए 1/2 हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा। अब देखिए अब यहाँ बात आता है सबसे पहले गुना को हल करें कि या भाग को हल करें। तो बोर्ड मास रूल क्या कहता है, देखिए बोर्ड मास रूल में आपको कहता क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट के बाद से आपका ऑफ सॉल्व होगा, उसके बाद डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे यानी कि 3 से 6 को भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 दूना 6, 2 बार चला जाएगा। उसके बाद से गुना होगा, ठीक है, गुणा, उसके बाद मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का मतलब गुणा, तो गुणा कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, यार आंसर हो जाएगा आपका। चलिए एक प्रश्न हम आपको और करके बताते हैं, लगातार प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आप लोग को एकदम आसान तरीके से समझ में आ जाए। इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न है आपके लिए, 56/7 गुने 35 माइनस 45 भागे 3/4। देखिए बहुत बड़ा सा प्रश्न दिख रहा है, लेकिन आप इसको चुटकी में हल कर पाइएगा। सबसे पहले हमने आपको बताया कि ब्रैकेट को ढूंढेंगे तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए इस ब्रैकेट में जो संख्या है उसमें भी चिन्हों का ध्यान रखना है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए ब्रैकेट के अंदर भाग का चिन्ह है और माइनस का चिन्ह है, तो माइनस सबसे बाद में चिन्ह मतलब घटाव सबसे बाद में होगा और भाग सबसे पहले होगा, तो यहाँ भाग दे देंगे। तो देखिए 15, 3 से 45 को भाग दीजिए, कितने में जाएगा, 15 3 45, 15 आ गया। अभी देखिए 35 है और यहाँ पे 15 है, तो यहाँ देखिए कोष्ठक को हमें सबसे पहले हटाना है। तो कोष्ठक के अंदर हम जो भी संख्या है उसको जोड़ घटा सबसे पहले करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब भाग पहले कर दिए तो भाग के बाद घटाव आता है, तो इसमें घटा देंगे क्योंकि ये कोष्ठक के अंदर है। तो देखिए 35 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट हट जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट हटेगा, उससे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, 56/7, ठीक, गुना यहाँ पे क्या बचा, 20, पीछे भागे 4 था डिवाइड में। तो यहाँ पर अब एक टास्क और आया कि ये गुना कर दें 20 का साथ में कि ये भाग करें। तो सबसे पहले हमने कहा भाग होगा, तो 4 से इसको भाग दीजिए, 4 पंजे 20, ठीक, 7 से इसको भी भाग दीजिए, 7 8 56। अब यहाँ पे 8 गुणे 5 हो गया यानी कि 40 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग बहुत ही आसान तरीके से किसी भी प्रश्न का आप लोग सिंप्लीफिकेशन यानी कि बोर्ड मास रूल के थ्रू सरलीकरण कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा। एक दिन हम आप लोग के लिए और भी वीडियो लेके आएंगे, लगातार प्रश्नों की प्रैक्टिस की जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।